नरोत्तम का उत्तर। दरअसल दतिया उपचुनाव के बाद सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों के बीच वरिष्ठ भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष तिवारी के साथ किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि आशुतोष तिवारी उनके पारिवारिक सदस्य जैसे हैं और दोनों के बीच 25 वर्षों का आत्मीय रिश्ता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भ्रामक खबरों पर ध्यान न देने, पार्टी की एकजुटता बनाए रखने और संगठन के हित में अनुशासन के साथ काम करने की अपील की। देखिए, 25 साल का साथ है, ऐसा नरोत्तम मिश्रा ने कहा है। वहीं आपको बता दें कि पार्टी की एकजुटता बनाए रखने और संगठन के हित में अनुशासन के साथ काम करने की भी अपील की गई है। संगठन सर्वोपरि हमारा संकल्प है, ऐसा नरोत्तम मिश्रा ने कहा है। पिछले 25 वर्षों से उसमें उन्होंने ये रिश्ते को आत्मीयता का रिश्ता बताया। वहीं आशुतोष कर्मठ कर्तव्यनिष्ठ है, ऐसा उनका बयान है। वहीं कार्यशैली पर भी उन्होंने पूरा भरोसा जताया है। आपको बता दें कि दतिया उपचुनाव के बाद सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों के बीच वरिष्ठ भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष तिवारी के साथ किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया है। वहीं उन्होंने कहा कि आशुतोष तिवारी उनके पारिवारिक सदस्य जैसे हैं और दोनों के बीच 25 वर्षों का आत्मीय रिश्ता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भ्रामक खबरों पर ध्यान न देने, पार्टी की एकजुटता बनाए रखने और संगठन के हित में अनुशासन के साथ काम करने की भी अपील की है। वहीं किसी को भी नुकसान ना पहुंचे, ऐसी भ्रामक खबरों पे ध्यान देके काम के ऊपर कोई असर ना पड़े, उन्होंने ये अपील की है। वहीं इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, सोशल मीडिया पर मतभेद की अटकलें किस वजह से तेज हुई है और नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में क्या कुछ इन अटकलों को लेकर स्पष्ट किया है? जी बिल्कुल, दतिया उपचुनाव को लेकर काफी अटकलें आ रही थी। जब से बीजेपी के कैंडिडेट आशुतोष तिवारी वहां से हारे हैं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक नरोत्तम मिश्रा का फैक्टर भी माना जा रहा था। उनकी टिकट कटी, उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश था, कई तरह की बयानबाजी भी आई। उसके साथ राजनीतिक हलकों में भी ये बात कही जा रही थी कि आशुतोष जो तिवारी हैं, वहां से जो कैंडिडेट थे, उनसे भी कहीं ना कहीं मतभेद, मनमुटाव नरोत्तम मिश्रा का था। इसलिए शायद वो अपने बूथ से भी हार गए और नरोत्तम मिश्रा के बूथ से भी हारे और उसके साथ चुनाव भी हार गए। तो स्वाभाविक है कि इस तरह की अटकलों के बीच, राजनीतिक अटकलों के बीच, राजनीतिक बयानबाजी के बीच नरोत्तम मिश्रा मौन थे। कल भी सीएम हाउस में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें खास तौर से दतिया उपचुनाव को हारने के कारणों को जानना, पता किया और उसके ऊपर एक कमेटी बनाई 2 लोगों की और उसके बाद कमेटी की अनुशंसा पर पूरी कार्यकारिणी ने जो है दतिया जिले की भंग कर दी गई है बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के आदेश के अनुसार। तो स्वाभाविक है कि ये जो सीट दतिया की हाई प्रोफाइल सीट थी, इसको हारने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ से मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सत्ता के गलियारे में चर्चा का विषय था और राजनीति गर्म थी। तो स्वाभाविक है कि इस तरह की बातों का बीच में आना और उसमें नरोत्तम मिश्रा सीधे टारगेट किए जा रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई रणनीति रही होगी या नरोत्तम मिश्रा के उनसे मनमुटाव रहे होंगे, तमाम तरह की चीजें रही है। जिसको ध्यान में रखते हुए आज नरोत्तम मिश्रा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट फेसबुक पर डाली, जिसमें उन्होंने कहा कि आशुतोष तिवारी मेरे छोटे भाई जैसे हैं, उनसे मेरे कोई मतभेद नहीं है। पिछले 25 सालों से उनसे मेरे घरेलू संबंध है, अच्छे संबंध है। उसके साथ एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता भी उन्होंने उन्हें बताया कि संगठन के लिए वो हमेशा से काम करते आए हैं और उनके चुनाव में भी उन्होंने काफी मेहनत की कि जब पिछली बार वो चुनाव लड़े थे, तब भी आशुतोष तिवारी ने बढ़ चढ़कर मेहनत की थी उनको चुनाव जिताने के लिए। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन इस तरह की तमाम बातें उन्होंने अपनी इस पोस्ट में लिखी और उस बात का खंडन किया कि जिस तरह की भ्रामक जानकारियां सोशल मीडिया और मीडिया में चल रही है, वो उसको उसमें कोई तर्क नहीं, कोई दम नहीं है। ये सारी चीजें निरर्थक हैं और ये जस्टिफाई करने की कोशिश उन्होंने की कि आशुतोष तिवारी से उनके संबंध बहुत ही अच्छे हैं, सौहार्दपूर्ण है, छोटे भाई जैसे हैं और उनके साथ एक बेहतर फोटो भी उन्होंने पोस्ट की है। तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक हलकों में जो चर्चाएं चल रही थी, उसको उन्होंने विराम देने की कोशिश की है और तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं, तमाम जो राजनीतिक हलके हैं, जिस तरह से उन पर एक कहे कि हिडन एजेंडा चला रहे थे या एक तरह से सीधा निशाना उनको बना रहे थे, उस पर उन्होंने विराम लगाने की पूरी कोशिश अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की है। जी देखिए प्रिंस, चूंकि भाजपा दतिया उपचुनाव हार चुकी है, वहीं लगातार इस पर मंथन भी किया जा रहा है, तमाम बैठकें भी ली जा रही है। वहीं आगे संगठन की रणनीति क्या रहने वाली है और क्या इस बयान के बाद दतिया में भाजपा के भीतर चल रही अटकलों पर पूरी तरह से विराम लगने की संभावना बताई जाती है?
देखिए, मैं आपको बताऊं कि नरोत्तम मिश्रा पिछले 36 सालों से वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी वो अजय योद्धा वहां से कहे जाते थे। पिछले चुनाव को हारने के बाद चूंकि गृह मंत्री भी रहे और मध्य प्रदेश बीजेपी के साथ सत्ता में भी बड़े कद्दावर नेता रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। और वहां से चुनाव हारने के बाद उनके हाशिए पर जाने की बात लगातार आती रही है और निश्चित ही कहीं ना कहीं पार्टी के जब कद्दावर नेता थे तो उनको वहां से वापस टिकट दिलाने की बात, टिकट मिलने की बात भी थी कि नरोत्तम मिश्रा ही यहाँ से उपचुनाव लड़ेंगे और उनको टिकट मिलेगी। लेकिन हालांकि पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और वो चुनाव नहीं लड़ पाए। तो स्वाभाविक है कि जितने भी राजनीतिक समीकरण थे, जितनी भी बातें हैं, चूंकि उन्होंने भी एक गंभीर स्वर में इस बात को कहा था और कहीं ना कहीं उनकी आंखों में भी आंसू देखे गए कई सभाओं में। और खासतौर से मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, तमाम बड़े नेता भी मौजूद थे। हेमंत खंडेलवाल जो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष थे, दतिया की उस सभा में मौजूद थे जहां पर उन्होंने आशुतोष को घर घर जाकर शीश नवाकर जिताने की बात कही थी। और उसके बाद दतिया उपचुनाव की वो सीट अगर हार जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि कद्दावर नेता के एक राजनीतिक जीवन पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ये बात भी आ रही थी कि ये मेरी राजनीति का पटाक्षेप है, यानी कि अब राजनीति क्या होगी आगे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि संगठन में भी उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। अब उपचुनाव से भी उनको अलग कर दिया गया था। उसके बाद अब बड़ा सवाल राजनीति का होता है कि नरोत्तम मिश्रा की क्या भूमिका होगी। और इस चुनाव को हारने के बाद और भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि नरोत्तम मिश्रा अब राजनीति में कहां होंगे, पार्टी में कहां होंगे, आगे उनका भविष्य क्या है। तो स्वाभाविक है कि कोई राजनेता सालों से कोई राजनीति कर रहा है, उसका कद बड़ा है राजनीति और संगठन में, उसको अपने राजनीतिक स्थान को तलाशने के लिए तमाम चीजें करनी पड़ती है। और उसमें भी जो उनके चाहने वाले हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, जहां से वो चुनाव लड़ते आए हैं, एक बड़ी गहरी पैठ है उनकी अपनी दतिया में। और निश्चित ही जब गहरी पैठ होती है और तमाम कार्यकर्ता उनके समर्पण भाव से काम करते हैं और उसके बाद भी अगर वहां से चुनाव हारा जाता है किसी और कैंडिडेट का, जबकि उनको टिकट नहीं मिलता है, तो निशाने पर नरोत्तम मिश्रा ही होते हैं। अब देखना ये होगा कि सारी चीजों, सारे घटनाक्रम के बाद अब जबकि सब चीजें क्लियर हो गई है, नरोत्तम मिश्रा कहां होते हैं पार्टी में, संगठन में, और उसके साथ आने वाले समय में उनकी राजनीतिक भूमिका क्या होती है, ये सवाल है, इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रिंस से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बताते चले कि दतिया उपचुनाव के बाद सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों के बीच वरिष्ठ भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष तिवारी के साथ किसी भी तरह के मतभेद से अब इनकार कर दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि आशुतोष तिवारी उनके पारिवारिक सदस्य जैसे हैं और दोनों के बीच 25 वर्षों का आत्मीय रिश्ता है। अब ये अटकलें जो लगातार राजनीति के अंदर तेज हो रही है, इस पर कैसे विराम लगाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी।